बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से पिम्स के हवाले से। वैसे तो अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए से पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इदारों में जहाँ हम अच्छाइयाँ आपको दिखाते हैं, वहीं पर होने वाली नाइंसाफ़ियाँ भी आप तक लेकर आते हैं और वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास जिनके ज़रिए से उन इदारों को कमज़ोर करने वालों को मजबूत किया जाता है, वो भी हम आप तक लेकर आते हैं। आज जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो पिम्स की जो चार्ज नर्स हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। फरजाना, इनके हवाले से एक मुकम्मल तफसील हमने आपके साथ शेयर की कि किस तरीके से अगर हम अर्ली 90s की बात करते चलें तो ये मुलाजमतों पर आईं, मुलाजमतों से निकाली गईं और दोबारा से मुलाजमतों पर इन्होंने बहाली ली। नूरी हॉस्पिटल से निकलने के बाद पिम्स और पिम्स से निकलने के बाद दोबारा पिम्स में इनको किस तरीके से रखा गया, इस पर भी तफसीलन हमने गुफ्तगू की थी आपके साथ। और फिर ये भी मालूम करने की कोशिश की गई कि जो लोग इनके साथ शामिल रहे हर बार इनकी करप्शन को सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों के साथ भी वहाँ की इंतज़ामिया क्या कुछ करती रही। आज का ये जो प्रोग्राम है इसकी अपडेट हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। हाल ही में चार्ज नर्स फरजाना पर जो है वो मुख्तलिफ एलिगेशंस आयद की गई थी। वाक़या जो है वो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में चले जाएँ तो उससे भी आपको आगाही दे देते हैं ताकि ये आपकी याददाश्तों में एक बार फिर से जो है वो ताज़ा हो जाए। ये नर्स जो हैं करीबन 94 से अगर हम कहें तो ये पिम्स के साथ ऑन ऑफ जो है वो मुलाजमतों पर हैं या फिर एक दो बार निकाली गई और वापस जो है वो इन्हें बहाल कर दिया गया। उसके बाद से ये काम करते करते जो है वो सीनियर नर्स के तौर पर जो है वो सामने आई और चार्ज नर्स बनी। उसके बाद इन्होंने इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो है वो किस तरीके से अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए या अपनी पोजीशन का इख्तियार का जो है वो इस्तेमाल करते हुए करप्शन की अपने ही महकमे के अंदर, उसका अहवाल हमारे सामने है। और हाल ही में इन्होंने एलिगेशन आयद की थी डी पर पिम्स के कि उन्होंने इनको हिरासा किया है या हरासमेंट का जो एक केस है सामने लेकर आई। उन पर FIR जो है वो दर्ज करवाने की इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो कोशिश की और FIR के बाद की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी हमने आपको आगाही दी। बहरहाल जी, इनके ऊपर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी बैठी। वो जो सूरत हाल थी जिसमें इन्होंने हरासमेंट के चार्जेस आयद किए थे DED पर, वो भी हम आपके सामने लेकर आए और वो सारा वाक़या खुल गया CCTV फुटेज की मदद से। जिस वक्त और जिस दिन इन्होंने और जिस टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एलिगेशन आयद की, हमने जब हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया, कैपिटल वन टीवी की टीम को मालूम पड़ा कि जनाब वहाँ पर तो इस किस्म का इंसिडेंट ही नहीं है। और जिस टाइम का ये जिक्र कर रही हैं कि उन्हें अपने कमरे में बुलाकर हरासा किया गया, उस वक्त में एक बड़ी तादाद में लोग उस कमरे में ऑलरेडी मौजूद थे जिन्होंने ये गवाही दी कि DED के साथ इन्होंने दर हकीकत तल्ख कलामी भी की, बदतमीज़ी भी की और उनको धमकाने की कोशिश भी की। बहरहाल ये सारा मामला था जिसके बाद ये मालूम करने की हमने कोशिश की कि ऐसा हुआ क्यों। तो मालूम चला हमें कि जो ये चार्ज नर्स हैं इन्होंने अपना जो एक सर्जरी है गॉल ब्लैडर की जो हुई या खुदा जाने नहीं हुई, उसके डॉक्यूमेंटेशन एक बाहर के प्राइवेट निजी अस्पताल से बनाए और उसके चार्जेस जो हैं वो पिम्स से लिए। हालांकि पिम्स में उन ऑपरेशन की सहूलत भी मौजूद थी और वो कोई ऐसा एमरजेंसी ऑपरेशन नहीं था। इसी तरीके से इनके अपने ही अहले खाना या ख़ानदान वालों ने इनके हवाले से बताया कि किस तरीके से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती रही। मेडिसिन के मामले में इन्होंने किस तरीके की करप्शन की और उसके साथ साथ फिर दवाइयों के नाम पर, यानी जो मेडिकल एक फैसिलिटी दी जाती है लोगों को इन मुलाजमतों पर होते हुए, उसकी बिना पर इन्होंने किस किस तरीके से पैसा हथियाने की कोशिश की। बहरहाल जी, ये 3 मरतबा मुलाजमत से निकाली गई और फिर वापस बहाल हुई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बाकायदा तौर पर इन पर जो हालिया एलिगेशन सामने आई थी उन पर एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसका अहवाल भी हमने आपके साथ शेयर किया था। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो प्रिंसिपल कॉलेज थी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो प्रिंसिपल थी फरजाना इस्लाम, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कमेटी भी तश्कील दी और उन्होंने एक शो कॉज नोटिस भी जो है वो इनको इशू किया। अब शो कॉज नोटिस जो है वो हम आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि ये जो शो कॉज नोटिस है ये कहता है कि जो कमेटी तश्कील दी गई थी इंक्वायरी के लिए इनके ऊपर लगाई गई एलिगेशन में, उस कमेटी ने 8 में से जो हैं वो 7 चार्जेस इन पर साबित होते हुए देखे शवाहिद की मौजूदगी में और सबूत की जो फरहमी है उनको दी गई। उसकी मौजूदगी में 8 में से 7 एलिगेशन चार्ज नर्स फरजाना पर साबित हो गई थी। और जब 7 एलिगेशन साबित हो गई तो फिर शोकॉज नोटिस उनको जारी किया गया कि एलिगेशन जो हैं आप पर साबित हुई हैं, आपको वापस आना होगा और इसका जवाब देना होगा। अगर आप वापस नहीं आती हैं, जवाब नहीं देती हैं, तो फिर जो है वो कोई भी एक्शन लेने की इख्तियार होगा कमेटी के पास, क्योंकि फिर जाहिर है कि आप अपने आप को ना तो वो बेकसूर साबित कर पा रही हो, ना उस हवाले से आप ख़ुद
स्टैंस ले रही हैं। शो कॉज नोटिस से आगे चलते हैं जी, आज की बात कर लेते हैं हम। बाकायदा तौर पर आज इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है क्योंकि इस केस ने चलते चलते एक नया मोड़ लिया है और हम कह सकते हैं कि ये इख्तितामी मोड़ है या फिर शायद इसमें इतनी यकीनी सूरत हाल नहीं है, उसकी वजह भी मैं आपसे शेयर करूंगी। बहरहाल जी, फाइनली इंक्वायरी के बाद अब नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद अब जो चार्ज नर्स फरजाना थी, अब तो वो चूँकि थी ही मैं कहूँगी, उसकी वजह ये है कि जो जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नोटिस जारी करते हुए यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो एक्शन है वो ले लिया गया। जो पेनल्टीज़ हैं चार्ज नर्स फरजाना पर वो आयद कर दी गई हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि जो रिकमेंडेशन है, ये जो नोटिस या नोटिफिकेशन सामने आई है, ये कहता है जी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द ऑथोराइज्ड ऑफिसर एंड बाय टेकिंग अ lenient व्यू बीइंग अ फीमेल एम्प्लॉई, यानी इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि चूँकि वो एक फ़ीमेल एम्प्लॉई थी तो थोड़ा सा जो है वो सज़ाओं में लीलियंसी भी बरती गई है। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIMS in his capacity as the authority under Rule 2 of the Government Servants Efficiency and Discipline Rule 1973 has been pleased to impose following major penalties upon the accused officer with immediate effect। और ये हैं जी फॉर्मल जो फॉलोइंग पेनल्टीज़ हैं वो हैं रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज और रिकवरी ऑफ एम्बेजल्ड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 11,96,469 यानी 11 लाख और 4,000 जो हैं वो हम अगर बात करते चलें तो वो इनके ऊपर अमाउंट आयद की गई है जिसकी इन्होंने एम्बेजलमेंट की है। 11 लाख से ज़ायद अमाउंट की एम्बेजलमेंट का इन पर इल्ज़ाम है और उसके साथ साथ इनको जॉब से जो है वो फारिग कर दिया गया। अब ये रकम इनको वापस करनी होगी। ये तो अभी तक का एक्शन है जो कि इनके खिलाफ लिया गया, यानी इनको मुलाजमत से फारिग किया गया। लेकिन चार्ज नर्स फरजाना के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 3 बार वो मुलाजमतों से फारिग हुई और तीनों बार वो मुलाजमत पर वापस आई। ये चौथी मरतबा है कि उनको ना सिर्फ उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, ख़ातून होते हुए एक लीलियंट व्यू रखा गया है, लेकिन पहले भी लीलियंट व्यू रखते हुए शायद इनको फारिग किया गया था। यही वजह है कि मुलाजमत पर बहाल होती रही है। देखना यह है कि वाकई ये अब की बार आखिरी टर्म होगी इनकी या इनको एक बार फिर से मुलाजमत पर बहाल किया जाएगा। लेकिन ये उन ख़वातीन के लिए भी या उन ख़वातीन के हवाले से भी एक बड़ा मैसेज है जो ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से लिए जाने वाले सख्त कवानीन जो हैं उनकी तौहीन करती हैं, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से कानून काम कर रहा है। एक बड़े पैमाने पर ख़वातीन हैं जिनको मुश्किलात का सामना वाकई ही करना पड़ता है, वर्क प्लेस पर भी और उसके साथ साथ आम जगहों पर भी। अगर हम बात करते चलें, उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है जब इस तरह की ख़वातीन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाती हैं, सिर्फ खातून होने की बिना पर इसका फ़ायदा उठाती हैं। हमने यानी कैपिटल वन TV ने पहले दिन से इससे जुड़े हुए हक़ाइक़ किस केस से आप तक लाए, PIMS के अंदर होने वाली बदइंतज़ामी और करप्शन को जो है वो बेनकाब किया, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ मिले रहे और किस लेवल पर मिले हुए थे इसे भी हमने बेनकाब करने की कोशिश की। इससे आपको आगाही हम देते रहेंगे कि वहाँ पर मज़ीद जो मुख्तलिफ इस वक्त सेक्टर्स हैं, शोबे हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जी, ये चार्ज नर्स थी फरजाना जिन्हें फाइनली मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। सज़ा के तौर पर इनको ली गई या लूटी गई जो रकम है 11 लाख से ज़ायद की, वो वापस करनी होगी। ये वो रकम है जो कि सामने आई है, वो रकम जो सामने नहीं आ सकी और इन्होंने करप्शन की है, उसका तो अल्लाह ही मालिक है। हमारा काम था अब तक हक़ाइक़ लेकर आना, फ़ैसला आपने खुद करना है कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह की सज़ाएं जो हैं उनको दी जानी चाहिए और ऐसे लोगों पर मैनेजमेंट को कैसे निगाह रखनी चाहिए ताकि वो दोबारा इस तरह के एक्शंस ना ले सकें और किसी भी अहम ओहदे पर बैठे शख्स को बिला वजह ब्लैकमेल ना किया जाए जब वो सही काम कर रहा हो। आज के लिए इतना ही। कैपिटल वन TV से मज़ीद अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।